नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए एक और टॉपिक पे महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करता हूँ कि हम अपनी नोज़ को, अपनी नाक को किस प्रकार से हेल्दी रख सकते हैं। इस नोज़ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और ये किस प्रकार से हम इसकी साफ़ सफाई रख सकते हैं। तो चलिए एक छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, नोज़ के अंदर हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। जो अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो सेप्टम होता है, जो नाक के अंदर दो हिस्सों में बांटता है, और उसके चारों तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसमें से लगातार हल्का हल्का सिक्रीशंस होता रहता है। तो क्या होता है कि अगर एटमॉस्फेयर में एयर जो है वो ड्राई है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, या ह्यूमिडिटी बहुत है एटमॉस्फेयर में, एयर में, तो क्या होगा कि जब वो हवा अंदर जाती है तो उसका टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स को और गले को आरामदायक हवा मिल पाती है, और उसका फिर एक तरह से ये कंडेंसर का काम करते हैं। इसी के साथ साथ जो देखिए बाल होते हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। एटमॉस्फेयर में बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, फंगल स्पोर्स होते हैं, स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे और बहुत से केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये जो हेयर्स होते हैं अंदर, ये क्या करते हैं कि उनको ट्रैप कर लेते हैं, उन्हें रोक लेते हैं, जिससे कि अंदर वो इन्फेक्शन हमारे शरीर में, गले में या फेफड़ों में ना जा सके, या साइनसिस में ना जा सके, कान की तरफ ना ट्रिकल कर जाएं। तो इस सब से बचाव के लिए नेचर ने क्या किया है, बाल बनाए अंदर रखे हुए हैं। अब देखिए, कई लोग क्या करते हैं, उन बालों को ट्रिमिंग कर देते हैं, उन्हें काट देते हैं। वो नहीं काटना चाहिए। जो बाहर आ गए हैं, जो बदसूरत लग रहे हैं, उन्हें तो आप काट दीजिए, लेकिन अंदर के बालों को कभी भी नहीं काटना चाहिए। ये हमारे लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। तो देखिए नोज कितना हमें बेनिफिट देता है कि एयर जैसी उसका टेम्परेचर जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल है, उसको टेम्परेचर वैसा बना लेती है। डस्ट पार्टिकल नहीं जा सकते। स्मेल आती है, हम स्मेल का भी अच्छा अनुभव कर सकते हैं, किस प्रकार का हम पदार्थ खा रहे हैं, किस प्रकार के वायुमंडल में रह रहे हैं। तो इतने आम तौर पे इतने इसके बेनिफिट मिलते हैं। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी नक्सीर फूट जाती है, वो भी इस वजह से होती है कि जो अंदर क्रस्ट बन जाती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन सूख जाती है, तो उसकी वजह से क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, और उसकी वजह से जब वो क्रैक होती है या ज़बरदस्ती उसे खींचा जाता है, तो उससे खून बाहर आ जाता है। तो इसलिए अगर ये देखिए क्रस्ट अंदर अगर बनी रहेंगी, उसके म्यूकस के प्लग बन जाएंगे, या उसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, डस्ट पार्टिकल चिपके रहेंगे, तो वो हार्मफुल हो सकते हैं। उसकी वजह से नाक के अंदर फुंसियाँ बन सकती हैं, वो इन्फेक्शन जो है अंदर जा सकता है, साइनसिस में प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इतना ज़्यादा ये जो नोज़ है हमें बेनिफिट देती है। फिर देखिए कुछ लोगों को एलर्जी होती है, साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, साइनोसाइटिस हो जाता है, उन्हें क्रॉनिक रेनाइटिस जिसे हम बोलते हैं, नाक की में इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती हैं, जिसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। या कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, या कोई और एलर्जी हो गई, तो उसकी वजह से भी फिर क्या होता है कि नोज़ के जो साइनसेस उसमें खुलते हैं, तो उनकी जो ओपनिंग खुलती है, तो उसकी वजह से वो फिर प्रॉब्लम बन जाती है। तो वो बैक्टीरिया जो हैं, वो फंगस जो है, या जो वायरसेस हैं, वो वहाँ से ट्रिकल कर सकते हैं। तो इसलिए इस नोज़ को हेल्दी रखना ये हमारा काम है। तो इसको कैसे हेल्दी रखना है, तो चलिए अब इसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात कि आप जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं उस वो हमेशा पॉल्यूटेंट फ्री होना चाहिए। ज़्यादा वहाँ पे स्मोक नहीं होनी चाहिए। स्मोकिंग करने वाले जो लोग होने हैं, उन्हें आउटडोर में जाके स्मोक करना चाहिए। कमरे के अंदर कभी भी वो स्मोक उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके स्मोकिंग के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं, और फिर वो बच्चों में या बड़े बूढ़ों में या उनको खुद वो क्या होगा, फिर लंग्स के अंदर धीरे धीरे ट्रिकल कर जाते हैं। या किसी भी प्रकार की स्मोक है, कोई सेकंड हैंड कोई स्मोक हो जल रही है, कोई धुआं जो बन रहा है, तो उस एरिया में हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि कभी भी हमें बाल जो है नाक के अंदर के, कैंची से कभी नहीं काटने चाहिए। उनकी सफाई ज़्यादा उन्हें काटना नहीं चाहिए। वो एक तरह से फिल्टर का काम करते हैं कि जितने भी ये
ये पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, तो इसलिए इन बालों का अंदर नाक के अंदर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए, हमें इसके लिए सबसे अच्छा साधन है कि जो म्यूकस है अंदर वो बनता रहे, लगातार बनता रहे। तो उसके लिए क्या है कि आपका पानी का पीना, अधिक मात्रा में पीना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से वो म्यूकस जो है लगातार बनता रहेगा। नाक की सफाई आप करते रहेंगे थोड़ा बहुत, जब भी आप, वो मैं अभी आगे चर्चा करता हूँ कि हमें नाक की सफाई कैसे करनी चाहिए। फिर देखिए, सनलाइट में रहना बहुत ज़रूरी है। सनलाइट में रहने से क्या होता है कि इस प्रकार से वो जो सनलाइट है वो एक बहुत हमें बेनिफिट देती है। अभी तक तो पूरा साइंस को भी नहीं पता कि जो सनलाइट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, लेकिन इतना तो पक्का है कि विटामिन डी मिलता है। जो सनलाइट है ये अपने आप बैक्टीरियाज को, वायरसेस को, फंगस को ख़त्म कर देती है। और इसलिए हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि सनलाइट में कि सन बाथ लेना चाहिए। जब भी आपको मौका लगे अब सनलाइट में बैठें, उसमें सूरज की रोशनी में ज़रूर बैठिए, उसकी जो गर्मी है उसको बर्दाश्त, उसको लीजिए, तो उससे भी हमारे शरीर को बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। फिर देखिए, हमेशा नेज़ल का जो उसको रिंस करते रहना चाहिए, इसके पैसेज की हमेशा सफाई करते रहना चाहिए। जो वो भी किससे करनी है? सलाइन वाटर से करनी है। सलाइन वाटर कैसे बनाया जाता है? पानी को थोड़ा गर्म कर लिया, उसमें हल्का सा नमक डाल देंगे, तो जितना नमक आपके नमकीन जितना आपका पसीना होता है, लगभग उस टेस्ट का आप वो सलाइन वाटर बना लीजिए और उसको किसी ड्रॉपर से या रुई के फोए से नाक के अंदर डालकर उनकी सफाई करते रहना चाहिए। तो जिससे कि जो म्यूकस के अंदर प्लग बन गए हैं या जो क्रस्ट बन गई है वो आप आसानी से उसे धीरे धीरे उतार सकते हैं। या फिर ये काम और कर सकते हैं कि घर के अंदर आप फिल्टर लगा लीजिए, एयर फिल्टर्स आते हैं, जिससे कि शुद्ध हवा आपके कमरों में आएगी। आपके जहाँ भी वर्किंग एरिया है वहाँ पर फिल्टर अगर लगे होंगे तो शुद्ध हवा आएगी, तो जितने ये पार्टिकल्स हैं वो बाहर ही रह जाएंगे। और अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा धुआं है बाहर, किसी भी वजह से है, तो अपनी खिड़कियां और दरवाज़ों को बंद रखना चाहिए, जिससे कि वो डस्ट पार्टिकल्स या वो स्मोक पार्टिकल्स या कोई भी धूल मिट्टी या आंधी के पार्टिकल्स वो आपके कमरों में ना आए और उससे आपकी नोज़ की रक्षा हो सके। फिर देखिए, हमेशा विटामिन डी चेक करवाते रहना चाहिए। साल में 2-3 बार विटामिन डी जरूर चेक कराएं लेबॉर्ट्री में जाके, कहीं विटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं हो गई, क्योंकि विटामिन डेफिशिएंसी होने से भी बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपकी नोज़ की हेल्थ के लिए भी विटामिन डी का अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आपके शरीर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जिन लोगों को भी नोज़ की प्रॉब्लम होती है, उन्हें सोना भी बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए। कम से कम 7-8 घंटे की नींद उन्हें रोज़ लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो नोज़ भी अगर हेल्दी बनी रहेगी तो उसके अंदर जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बॉयल हो जाते हैं, फोड़े फुंसियाँ बन जाते हैं, उनके चांसेस भी कम हो जाते हैं। और ये देखिए कि अगर आपके नाक के चारों तरफ ये ट्रायंगल एरिया जो होता है, इसमें अगर कोई भी फोड़ा फुंसी हो गई तो उसे कभी नहीं फोड़ना चाहिए, उसे कभी भी नहीं उसको छीलना चाहिए, क्योंकि वहाँ से अगर ब्लड के अंदर उसका कोई भी पस का पार्टिकल चला गया तो ये एरिया जो होता है, इसमें यहाँ पे ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और उसका ब्रेन के साथ बिल्कुल कनेक्शन होता है। तो अगर वो फूट के पस अगर निकल गई तो फिर देखिए आपके ब्रेन को भी हार्म पहुंच सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकती है, ब्रेन एब्सेस हो सकता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं। तो कभी भी इस एरिया में कोई भी फोड़ा फुंसी हो तो उसे बिल्कुल नहीं फोड़ना चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेके वो सारा उसके ट्रीटमेंट, उसके थ्रू ट्रीटमेंट करना चाहिए। घर पे कभी भी इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि सलाइन वाटर जो है, आजकल बना बनाया भी सलाइन वाटर आता है, नोज़ में डालने के लिए बने बनाए सलाइन वाटर्स आते हैं। वो ड्रॉपर से आप दिन में 2-3 बार अगर डाल लेंगे तो क्या होगा कि नोज़ के अंदर जो भी म्यूकस बना हुआ है, जो डस्ट पार्टिकलों में जो म्यूकस क्रस्ट जो बन गई है, जो म्यूकस प्लग अंदर बन गए हैं, उनकी सफाई होती रहनी चाहिए। फिर देखिए, सबसे आसान तरीका है कि आप घर में जब भी नहाने जाते हैं या हॉट वाटर बाथ लेते हैं या कोल्ड वाटर बाथ लेते हैं, तो नहाते हुए अपनी नाक की सफाई ज़रूर कर लेनी चाहिए। कम से कम दिन में एक बार तो नाक को नहाने के समय अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए। पानी इसमें थोड़ा सा लेके और या सलाइन वाटर लेके
वो नाक को ऊपर थोड़ा सा लेके जब आप हल्का हल्का डालेंगे तो क्या होगा कि अंदर से जितना भी गंदगी है, जो भी डस्ट पार्टिकल बालों में चिपके हुए हैं या नाक के ऊपर चिपके हुए हैं, वो साफ़ हो जाएंगे और अच्छी तरह से नाक को साफ़ कर लेना चाहिए। लेकिन जिनको एलर्जी होती है, जिनको बहुत ज़्यादा म्यूकस बनता है नाक में या बहुत छींकें आती हैं, तो मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़ोर ज़ोर से खींच खींच कर नाक की सफाई करते हैं। वो कभी नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि नाक के अंदर पॉलिप बन जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन बल्ज कर जाती है इतने प्रेशर से करने की वजह से, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, फिर और बहुत सारी प्रॉब्लम बन सकती हैं। साइनोसाइटिस हो सकता है। साइनोसाइटिस की वजह से फिर आँखों के चारों तरफ दर्द रहने लग जाता है, नाक के अंदर दर्द रहने लग जाता है, या चिक बोन्स के ऊपर दर्द रहने लग जाता है, फ्रंटल हेडेक होने लग जाता है, सिर दर्द होने लग जाता है। तो इतनी सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो आराम से शांति से क्या है कि नाक की सफाई कर लेनी चाहिए। और अच्छी बात है कि गर्म पानी करके, वो थोड़ा गुनगुना करके आप नोज़ के चारों तरफ, जब जिनको एलर्जी होती है, जिन्हें छींकें बहुत आती हैं, तो वार्म कंप्रेसेस उस जगह पर दिए जा सकते हैं। और दूसरा सबसे आसान तरीका है, एक्यूपेंचर्स की वजह से जिनको एलर्जी बहुत होती है, छींकें बहुत आती हैं, वो अपने जिस एरिया में उन्हें बहुत छींकें आ रही हैं, वो एरिया छोड़कर किसी दूसरे एरिया में चले जाएं। और ये जो बीच की जगह होती है, इधर प्रेशर दे देने से या यहाँ पर प्रेशर दे देने से, थोड़ी देर से प्रेशर देंगे या ये नोज़ के पास यहाँ पे प्रेशर देंगे, तो क्या होगा कि छींकें आनी कम हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। तो ये एक्यूप्रेशर का भी इतना बड़ा रोल एलर्जिक राइनाइटिस में, जिनको एलर्जी की वजह से बहुत छींकें आती हैं, नाक नाक में बहुत ज़्यादा पानी बहता है, आँखों में से पानी बहता है, कान उनके दर्द होते रहते हैं, गला ख़राब रहता है, तो ये ऐसा कर लेने से भी उन्हें बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। अब लोग पूछते हैं कि साहब इसके साथ हमें क्या क्या खाना पीना चाहिए, किस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी जो प्लेट होनी चाहिए वो रंग बिरंगी होनी चाहिए खाने की। अगर आप फल भी खा रहे हैं तो डिफरेंट टाइप्स के जो ब्राइट कलर के फल्स हैं, जो ये फ्रूट्स हैं, उनका सेवन करना चाहिए, उन फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे पपीता है, कीवी है, संतरा है, या आम है, अमरूद है, केला है, मतलब डिफरेंट टाइप के थोड़े थोड़े फल पूरे दिन में एक प्लेट में बनाकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसी प्रकार से सलाद जो है खाते समय डिफरेंट टाइप के जो सलाद के आइटम हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, गाजर है, शलगम है, पत्ते हैं, चाहे वो मूली शलगम के पत्ते हों, चाहे ये सरसों के पत्ते हों, या पालक के पत्ते हों, या कोई भी पत्ते जो मुलायम मुलायम पत्ते हैं, उनका आप सेवन कर सकते हैं। उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। साथ साथ देखिए, नीम का जो पत्ता है, महीने में कम से कम 4 बार हर हफ्ते थोड़े थोड़े 5, 7, 10 पत्ते आप खाते रहें, जो मुलायम मुलायम पत्ते हैं, तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी। आपके अंदर जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो होते रहते हैं, उससे भी राहत मिलती है। तो ये ऐसा छोटे छोटे ये टिप्स हैं, लेकिन ये बहुत कामयाब होते हैं, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। फिर देखिए, हर घर में अदरक होता है, तो क्या कहते हैं, हल्दी होती है। कच्ची जो अदरक है, उसके छोटे छोटे पतले पतले टुकड़े करके हल्का सा नींबू डालकर, अगर आप वो अपने खाने के साथ मिर्च की जगह, अचार की जगह केवल उसका सेवन करेंगे, तो उससे भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। केवल नाक की वजह के लिए, फ़ायदे के लिए नहीं, गले के फ़ायदे के लिए नहीं, ये अदरक जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। आपके ब्लड प्रेशर में भी मदद करेगा, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम में भी मदद करता है। वहाँ पर बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट में, उसमें भी रोकथाम आती है। इसी प्रकार से जो हल्दी है, कच्ची हल्दी को अगर आप दूध में डाल के पिएंगे, तो वो भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है। ये साइंस ने कंफर्म कर दिया है कि हल्दी का दूध का सेवन करने से भी आपकी नोज़ की भी हेल्थ अच्छी होगी, साथ ही साथ शरीर के अंदर भी उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब देखिए, कितनी बार हमें अपनी नाक को साफ करना चाहिए। सिंपली है, जब आप नहाने जाएं तब जरूर एक बार कर लें, नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार सलाइन वाटर से, वो आजकल नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स आती हैं, वो नाक में डालकर 1-2 बार हफ्ते में कर लें। नहीं तो रोज़ के रोज़ नहाते समय तो ज़रूर आप अपनी नाक की सफाई कर लिया करें, क्योंकि ये जो कंडेंसर है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके लंग्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, गले की हेल्थ के लिए
बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी सफाई लगातार आप समय से करते रहेंगे तो क्या होगा कि आम तौर पे देखा जाता है लोगों को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है, पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज होने लग जाता है, सोते समय काफ़ी ज़्यादा सिक्रीशंस निकलने शुरू हो जाते हैं और उनको फिर ट्रीट करना, उसे आराम देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कारण क्या है कि साइनोसाइटिस होने के बाद वो डीप इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी बहुत कम होती है, तो फिर उनको ट्रीट करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए फिर काफ़ी दिनों तक दवाई खानी पड़ती है और अगर दवाइयों से आराम नहीं आता फिर ऑपरेशन तक कराना पड़ जाता है। तो अगर शुरू में ही अगर आप अपनी नोज़ की हेल्थ अच्छी बना के रखेंगे, साफ़ सफाई अच्छी करते रहेंगे, ज़्यादा अच्छी बहुत ज़्यादा भी सफाई नहीं करना है, रेगुलर दिन में एक बार अगर आप आराम से नाक की सफाई कर लेंगे तो कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी नहीं होगी, साइनोसाइटिस से भी बच जाएंगे, गले के रोगों से भी बच जाएंगे, फेफड़ों के रोगों से भी काफ़ी हद तक मदद मिल जाती है, उन्हें भी वो भी हेल्दी बने रहते हैं। तो ये छोटा सा मैंने वीडियो बनाया, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो औरों के साथ भी शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, फिर मिलूँगा, किसी और टॉपिक पे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।